हे गाइस, वेरी वेलकम। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अंकल जी के बारे में और अंकल जी को काफ़ी कोशिश की थी समझाने की और बताने की कि ये जो है सब कुछ चल रहा है या हुआ था, इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी का छीनना लेना आसान है, उसे लेकिन वापस लौटाना मुश्किल होता है। बट कल जो मैंने अंकल जी को समझाया, जबकि उस वीडियो में कुछ भी ऐसा है ही नहीं, ना था ना है कि भाई जिसको सुनकर अंकल जी को या आंटी जी को पीड़ा हो। हाँ, आंटी जी को हो सकती है कि उन्हें अब बुरा लगे अपने घर वालों के लिए, है ना, बट अंकल जी के लिए कब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंकल जी सिर्फ सपना के ससुर जी नहीं हैं, वो वही फादर हैं जो सूरज जी और राजवीर जी के फादर हैं। हम जब सूरज जी को, राजवीर जी को इतना पसंद करते हैं और उनसे इतना प्यार करते हैं और आज भी उनके लिए अपने दिल में एक स्थान रख कर बैठे हुए हैं, तो हम उनके पिताजी को कैसे अपशब्द या बुरा भला कह सकते हैं या उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं। हाँ, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है हर वीडियो में कि जो कुछ भी हो रहा है दूसरों के दिमाग से मत चलिए, प्लीज़ अपना दिमाग यूज़ कीजिए। दूसरे के कह देने पर, किसी ने कुछ बोल दिया आपको या रटने के लिए दे दिया, उसके बेस पर आप अपना माइंडसेट तैयार मत कीजिए और प्लीज़ अपने माइंड का और अपने इमोशंस का यूज़ कीजिए। कल गाइज मैंने जो वीडियो बनाया उसमें कुछ भी गलत सलत नहीं था, ना उल्टा सीधा बोला गया था। बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं हम अंकल जी की। आप बेशक देख लीजिए अपना वीडियो, अगर कोई नया पर्सन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो उनको ना क्या बोलते हैं ना, हर चीज़ में जैसे वो खुद गड़बड़ घोटाला करके बैठे होते हैं और छल कपट करते हैं, तो उनको ना कोई सही भी बोलता है तो वो उनको गलत ही नज़र आता है या वो गलत ही समझते हैं। उनके पास वो विज़न ही नहीं है जो विज़न चीज़ों को पॉजिटिव तौर पर देखने या सुनने को प्रोत्साहित करे। शायद वो अपना पॉजिटिव वे खो ही चुके हैं। एक माइंडसेट होता है ना पॉजिटिव वाला, एक साइड होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो उनके अंदर का जो पॉजिटिव साइड था ना, वो एकदम नष्ट हो चुका है और उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है, हर चीज़ में गलत चीज़ नज़र आती है। कल भी ऐसी हुआ, कुछ लोग आए चैनल पर, बहुत सारी अपनी बद्दुआओं का पिटारा लेकर, खूब खोला पिटारा और उसमें से बद्दुआएं उड़ाई बहुत सारी, और अपने मुंह का गटर खोल के और भी गंद मचाया। लेकिन मैं ना ऐसे लोगों को रिप्लाई देने में बिलीव करती हूँ। कुछ लोग तो इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं कमेंट में एंटरटेन करती हूँ लोगों को। बोलते हैं वो, रक्षा भस्मासुर यही बोलती है कि मैं लोगों को कमेंट में एंटरटेन करती हूँ, और वो रक्षा भस्मासुर बहुत ही ज़्यादा बिज़ी पर्सन है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने व्यूअर्स को या जो भी कमेंट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स या फिर हेटर्स, उन्हें एंटरटेन करे। बट मेरे पास मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो कम आए बट रिप्लाई ज़्यादा जाए। अब कमेंट में अगर कोई कुछ बोलता है या क्वेश्चन करता है या सवाल उठाता है या गंदगी फैलाता है, तो मैं सब इसलिए बराबर रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि वीडियो छापकर एडिटिंग करने में और डालने में बहुत टाइम लगता है। और लेकिन कमेंट में आप 2-4 लाइनों में आप जो चाहते हो उन्हें समझाना या कहना, वो उसमें बोल देते हो आप। तो मैं कमेंट में ही इस तरह की चीज़ें आजकल ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, कमेंट में ही उनको वापस रिप्लाई दे देती हूँ। तो ऐसी कल भी हुआ था, मैंने रिप्लाई दिया, वापस दिया उनको, उन्होंने जो भी मुझे दिया उसका 10 गुना ही दिया मैंने उनको वापस, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। क्योंकि लोगों को ना जब तक समझ नहीं आती है कुछ भी चीज़, जब तक उन्हें वो खुद वापस ना मिले, जब तक लोगों को गालियाँ दे रहे होते हैं ना ऐसे लोग और बददुआएं दे रहे होते हैं, गंदगी बिखेर रहे होते हैं अपने गटर के मुँह से, तब तक उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। बट जैसे ही उन्हें रिप्लाई करके वापस दो ना, तो फिर चीज़ें उन्हें समझ आती हैं, थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं कहती। तो आने वाले 4-5 वीडियोज़ ऐसे होंगे जिनमें ये लोग मुंह अपना गटर का मुंह खोलने नहीं आएंगे, बाकी फिर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा रिप्लाई मिलता है। ऐसी कल भी हुआ, पहले भी हुआ था। मैंने सिर्फ अंकल जी को समझाया है। इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ का बुरा लगा है या डर लगा है कि अगर अंकल ने ये वीडियो देख ली तो शायद उनके माइंड, एक होता है ना माइंड में कुछ चीज़ ना आ जाती है ना, अगर जैसे आज आ गई हैं तो उनका एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता। जैसे आज हमने कोई चीज़ देख ली या सुन ली
तो वो आने वाले टाइम में ना धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन होती रहेगी ना, अगर लाइफ में कुछ होता रहेगा तो हम उस चीज़ को जो हमने सुना है ना उसको उससे रिलेट करते रहेंगे, कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं ऐसा मतलब जो मैंने वहाँ पे सुना था या वो बोल रही थी कहीं ऐसा सच में तो नहीं हो रहा है या हो जाएगा। तो अगर इंसान सुन लेता है ना इस तरह की चीज़ें तो उसके माइंड में कभी ना कभी चीज़ें आती हैं, बेशक आज ना सुधार हो, इन फ्यूचर हो जाए, साल में 1.5 साल में। तो शायद इसी चीज़ का इनको खौफ लग रहा है कुछ लोगों को। और कुछ लोग वो कौन हो सकते हैं आप समझ जाइए, क्योंकि नॉर्मल जो व्यूअर है उसे कुछ पड़ी नहीं है इस तरह की कि भाई अगर किसी को समझाया जा रहा है पॉजिटिव वे में और किसी को कुछ गलत सही का कुछ समझ दी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता जो अच्छा और नॉर्मल व्यूअर है उसे कोई दिक्कत होगी। दिक्कत किससे होगी? जो इस वाईटी पर कुछ लोग छोड़ रखे हैं ना अपने अपने चंगू मंगू बनाकर या प्यादे बनाकर या खबरी बनाकर छोड़ रखे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं जाकर कि भाई इस चैनल पे इस तरह की बातें हो रही हैं, उस चैनल पे इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उनको छोड़ा हुआ है यही सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो ऐसी मेरे साथ भी हुआ। जैसे ही मैंने अंकल जी को समझाया, अगर मैं कुछ गलत बोलती तब तो समझ आता था कि भाई हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए था और इसलिए इन लोगों को ये दर्द हो रहा है कि भाई गलत बोला है तो इन्हें दुख हो रहा है। सिर्फ समझाया अंकल जी को, बहुत प्यार से रिस्पेक्टली और सच्चा अच्छा समझाया है। अच्छा, अगर उन्होंने सुना ना ये वीडियो तो उन्हें ज़रूर समझ आएगा, बट उनको दर्द हो गया है जिनको बेनिफिट लेना है अंकल जी से। अब अगर अंकल जी ने सुन लिया, अगर उनके माइंड में 0.1% भी ये थॉट या ये चीज़ आ गई तो इनका तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है ना। तो फिर जब किसी का नुकसान होता है, अब जो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसे तो टारगेट किया ही जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गाइस, कल एक मतलब जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 2-3 सवाल कहूँ या उन्होंने रिप्लाई दिया था। जो वीडियो था उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि भाई अंकल जी ने अपने भाई की प्रॉपर्टी सारी हड़प ली और इसलिए इन लोगों के बीच में कुछ भी सही नहीं है, आना जाना नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं है इन लोगों के बीच का। अब जब कोई किसी की सारी संपत्ति यानी बच्चों का अधिकार छीन के बैठ जाए, खा के बैठ जाए, चलो माना सपना बुरी होगी, है ना। और जो बुआ जी हैं सूरज जी राजवीर जी के, वो भी बुरे होंगे, लेकिन जो चाचा जी हैं वो भी बुरे हैं। मतलब सारी दुनिया बुरी है, हम भी बुरे हैं, सब बुरे हैं। जो उन्हें समझाता है या जो उन्हें सही गलत का थोड़ा सा भी ज्ञान देने की कोशिश करता है तो वो सब बुरे हैं। चलो आई एग्री, हम सब बुरे हैं। चाचा जी से अगर आपको रिश्ता नहीं रखना, अब कुछ लोग पता है हाँ सब्सक्राइबर ने मुझसे ये बोला, दीदी करेंगे क्या इस तरह, किसके लिए इकट्ठी कर रहे हैं, है कौन जो इस्तेमाल करेगा, और अंकल जी इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं इस एज में भी। उनको क्या समझ नहीं आ रही है चीज़ कि भाई उनका जा चुका है, जो हड़पा था उन्होंने हड़पने की वजह से ही, जो भाई की प्रॉपर्टी और अधिकार, भाई के बच्चों का अधिकार हड़पा था, उसकी वजह से ही सूरज जी और राजवीर जी को जाना पड़ा। क्योंकि जो पेरेंट्स करते हैं ना उसकी कीमत हमेशा बच्चों को चुकानी पड़ती है। हम भारत में रहते हैं और इन सब चीज़ों पे हमारी अच्छे से मान्यता इसलिए क्योंकि ये चीज़ हमने होते हुए देखी है कि अगर आज तो कोई किसी का हक छीन के खा लेता है, पेट भर लेता है, मज़े की ज़िंदगी जी रहा होता है, बट जो आने वाला समय होता है ना उसमें हिसाब किताब करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, मुझे भी, आपको भी, और अंकल आंटी ने भी किया और अभी भी शायद कर ही रहे हैं। इसे करना ही बोलेंगे क्योंकि इसे सुख तो नहीं बोलेंगे भाई, है ना। 4 रोटी टाइम पे मिल रही हैं या खा रहे हैं, इसे ये सिर्फ ये सुख नहीं होता, सुख वो भी होता है कि अपने बच्चे अपने आसपास रह रहे हो, है ना। ये सबसे बड़ा सुख होता है। तो उन्होंने बोला, दीदी किसके लिए कर रहे हैं सब, इतना कौन है, क्यों इतनी बुराइयां ले रहे हैं समाज की, दुनिया की, पोतियों की, बहू की, सबको भाड़ में झोंक दिया इन लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और ये करेंगे क्या उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी तो नहीं खाएंगे ऐसे सब्जी के साथ तोड़ के टुकड़े, खाएंगे तो रोटी ही, और इतना तो है ही इनके पास। और मैंने भी यही बोला अपनी वीडियो में, इतना तो है ही, मतलब इतना कम नहीं है आपके पास कि आपको इस तरह के छल कपट करके दूसरों का अधिकार छीन के अपना पेट भरना पड़े। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कितना खाओगे, 2-4 रोटी, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, 4 रोटी, इससे ज़्यादा तो नहीं खाओगे ना। बट अभी भी छल कपट जारी है, तो ये किसके लिए है? ये आप नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में।
आपको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि आपसे क्या क्या करवाया जा रहा है। आपको लगता है जो सिचुएशन की डिमांड है वो हो रही है पूरी, और इन्होंने स्क्रिप्ट दिया और मैं बोल देता हूँ रट्टा खा के, रट्टा मार के, है ना। देखो अंकल जी, अब लाइफ का जो बड़ा पार्ट था ना, हिस्सा था, वो निकल चुका है, अब थोड़ा ही बचा है। अब ये है जाने वाला टाइम। कब चला जाए इंसान कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, इसमें बीमारियां होती हैं, और आपको तो टेंशन ही इतनी दी है ऊपर वाले ने। आपका जो मतलब आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुख है वो है आपके बेटे जाने का, वो भी 2 जवान बेटे अपने कंधे पर जाएं, बूढ़े बाप के कंधे पर जाए। इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता इस संसार का। तो जब वो चले गए, आपने बैठ के कभी सोचा था, अपने आप से सवाल किया था ऐसा हो क्यों रहा है? अगर अपने आप से जिस दिन आपने बात करनी शुरू कर दी ना, तो आप सही और गलत बहुत नाप तोल के करेंगे। इंसान ना, पता है क्या, दुनिया में लोगों को ढूंढता है बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, बट कभी खुद से बैठकर खुद से बातें करो, खुद को टाइम दो और खुद से ही सवाल जवाब करो। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप एक इंसान है, नहीं, आपके अंदर दो चीज़ें हैं। एक आप खुद हैं, एक आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा से बात कीजिए बैठकर शांति से। अगर आप धार्मिक चीज़ों में या धार्मिक माहौल में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम इफ़ेक्टिव में, एकदम, कुछ लोग बोलते हैं ना ध्यान लगा कर बैठो, ध्यान लगा कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान लगा कर बैठना का मतलब क्या होता है, यानी खुद के लिए टाइम निकालो और खुद से बात करो। सारे संसार को अपने दिल और दिमाग से निकाल कर बस खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने साथ एक्सपेंड करो वो टाइम। ध्यान लगाने का मतलब यही होता है। किस दिन तो आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, किस दिन अकेले में बिल्कुल शांति से बैठना, जब आपके आसपास इस तरह के नेगेटिव लोग ना हो, जैसे कि लोमड़ी है और बुआ जी हैं। मैं बुआ जी को नेगेटिव नहीं बोल रही, बट अगर बुआ जी आपके आसपास रहेंगी तो वो आपके दिमाग में नहीं आने देंगी इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं, उन्हें नहीं जगह बनाने देंगी। आप अकेले में बैठकर सोचना, ये जो चल रहा है इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या मिला मुझे इससे, जो मैंने हड़पी चीज़ें, प्रॉपर्टी हड़पी, उसका मुझे भुगतान क्या करना पड़ा, और क्या मैं उस चीज़ का सुख उठा पा रहा हूँ? उठाया मैंने उस चीज़ का सुख? और अगर मैंने मतलब 10 रुपए की प्रॉपर्टी हड़पी है, उसका मुझे 1000 गुना से भी, मतलब 1000 रुपए से भी ज़्यादा या करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा मुझे उसका हर्जाना भरना पड़ा। एक बार याद होगा, कमेंट में भी बताया मुझे लोगों ने, मैंने भी सुनी थी ये चीज़, कि भाई सपना ने आपको एडवाइस किया था कि जो चाचा जी का है उनको चाचा जी को लौटा दो, जो भी है, और आप जहाँ कहेंगे, जिस प्रॉपर्टी पे कहेंगे, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप जब कहेंगे, बट लौटा दो उनका जो भी है, और जो बाकी अपनी भी बची हुई प्रॉपर्टी है वो दान कर दो। क्योंकि अगर आपने इस जन्म ये नहीं किया ना, जो आपका पुनर्जन्म होगा, और आपको आना पड़ेगा। ये जो पुनर्जन्म बनाए हुए हैं ना लोगों, मतलब ईश्वर ने या नियति ने, प्रकृति ने जो बनाए हुए हैं पुनर्जन्म, इन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जो दूसरों का ले लेते हैं कर्जा मतलब कुछ भी अधिकार छीन कर बैठ जाते हैं, और ये जन्म तो उनका बहुत अच्छे से कटता है, बहुत हंसते खेलते फला फूला कटता है। लोगों को भी लगता है यार इसने तो इतने बुरे पाप किए हैं, कर्म किए हैं, हमेशा दूसरे का हड़प के खाया, और देखो इसका जीवन फिर भी इतना अच्छा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका जो पूर्व जन्म है उसमें उसने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ होगा जो इस जन्म पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इतना सब कुछ गलत करने के बावजूद भी। लेकिन अंकल जी के शायद इतने अच्छे कर्म नहीं रहे होंगे पूर्व जन्म के, थोड़े कम पड़ गए, क्योंकि अंकल जी को एक ऐसी बहू मिली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के उभरी, और उन्होंने बहुत पैसा कमा के दिया इनको। ये इतना पैसा कमा के दिया कि ये नोटों में इनको खेलने की आदत हो गई, डॉलर्स में कूदने की, नहाने की, है ना। अब वो नहीं नज़र आ रहे थे इनको, तो इनको हड़बा हो गया था, इनको ये डिप्रेशन में पहुंच गए थे, इतनी गंदी आदत लग गई थी इनको डॉलर्स की। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, कुछ भी कर लो। नहीं, ये जो अगला जन्म, जो पुनर्जन्म होगा ना आपका, ये आपका इसी हिसाब किताब के लिए होगा। अभी आप ये मत सोचिए आपके बेटे चले गए हैं तो हिसाब किताब पूरा हो गया, नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप अपनी भूल को अभी भी नहीं सुधारेंगे ना, तो आपका जो पुनर्जन्म होगा
आपका वो भी पूरी ज़िंदगी भुगतान करने में जाएगा। अब यहाँ नोट कीजिए, आपने किसी चीज़ का सुख नहीं उठाया है, वो सुख आपको मिला ही नहीं उस चीज़ से, क्योंकि वो चीज़ तब आई आपके पास जब आपकी एज जा चुकी थी। लेकिन इन फ्यूचर कौन मज़ा लेगा? किसके लिए आपने बुराई ली, बदनामी ली और पाप कमाया? रिश्तेदारों के लिए। उन सब चीज़ों पे वही मज़े मारने वाले हैं। तो आप दूसरों के लिए अपनी झोली क्यों भर रहे हैं पापों से, है ना? उन्हें अपने हिस्से का कर्म करने दीजिए ना। आपने भी, ऐसा तो है नहीं आपकी झोली में डल गई आकर ऐसी सारी चीज़ें, आपको भी तो स्ट्रगल करना पड़ा होगा ना। अगर किसी का हड़पना भी होता है ना भाई साहब, फ्रेंड्स, तो वो भी ऐसी आकर नहीं गिर जाता झोली में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा षड्यंत्र, मेहनत और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करना पड़ता है। तब बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आके गिरती है वो भी झोली में, अगर किसी की चोरी करनी है या किसी का कुछ हड़पना भी है तो, है ना? जैसे कि लोमड़ी के खानदान वाले कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो बहुत कर रहे हैं वो भी, ऐसा तो है नहीं उन्हें बैठे बिठाए मिल रही है। देखो कितना माइंड तो यूज़ करना ही पड़ रहा है ना, फिजिकली तो नहीं इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मेंटली उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है ये हड़पने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं उनको डायरेक्ट झोली में जाके डल जाएगी। मेहनत तो अंकल ने भी की होगी, लेकिन गलत जगह पे की। पॉजिटिव चीज़ों में करते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कहते ना ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना, उसमें मार नहीं होता, मतलब उसमें शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं होती, बस मार होती है। और वो ज़बरदस्त मार होती है, इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। और जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना, समझदार लोग, उन हज़ारों करोड़ों लोगों को मैसेज जाता है कि देखो इन्होंने ऐसा किया तो मैंने इस तरह की लाठी मारी। अब भले ही अंकल जी ना समझे हों, पनिशमेंट तो भगवान जी ने अंकल जी को ही दी थी, भले ही अंकल जी ना समझे हों इस चीज़ को, बट जो उनके आसपास के लोग होंगे ना, वो अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी है जो दूसरों के दुख का या आंसू का कारण बने, क्योंकि फिर कीमत ये चुकानी पड़ती है जो अंकल जी को चुकानी पड़ी। अंकल जी नहीं ले रहे अभी भी मैसेज इस चीज़ से, लेकिन बहुत लोगों ने लिया है ना। और मेरा भी एक, मतलब मुझे तो बहुत विश्वास है इन सब चीज़ों पे कि भाई किसी का लेते हैं तो देना पड़ता है वापस, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी कम पड़ा होगा ना, वो और बढ़ गया है कि हाँ चुकाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनको लग रहा कि यार अच्छा, भाई की प्रॉपर्टी, भाई के बच्चों की प्रॉपर्टी हड़पने के बाद भी ये लोग मस्त जी रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, तो यार भगवान तो कहीं बैठा ही नहीं है, कुछ देख ही नहीं रहा। और करो जो चोरी करनी है, जिसका जो हड़पना है, डाका डालना है, वो करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस तरह के मैसेज ले रहे हैं, जैसे कि भानुमति जी का कुनबा है ना, उन्होंने तो यही मैसेज लिया है, कर लो चोरी, हमारे जीजा ने करी, अब हम जीजा की चोरी कर लेंगे। हमारे जीजा ने अपने भाइयों का हड़पा, अब हम अपने जीजा का हड़प लेंगे, है ना। तो यही मैसेज कुछ लोगों के अंदर तो ये वाला मैसेज गया है, उन्होंने ये वाला मैसेज कैप्चर किया है इस सिचुएशन से, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ से सीख ली होगी कि भाई नहीं, किसी का नहीं हड़पना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं, आपको ना करना पड़े, लेकिन आपकी संतानें हैं ना, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको बहुत भारी नुकसान होता है। और पता हम लोग कहते हैं ना कि सपना यहाँ से चली गई, पता क्यों गई है? क्योंकि उसने भोग लिया जितना भोगना था, इनके हिस्से का कर्म। अब वो यहाँ रहती तो उसको भी भोगना पड़ता, करते ये लोग कांड, भोगना उसको पड़ता, उसके बच्चों को भोगना पड़ता। तो ये एक चीज़ सही है, क्योंकि वो इनके घर का अन्न खा रही होती बैठकर, दाना पानी इनके घर का खा रही होती, पानी इनके घर का पी रही होती। और जब आप किसी के घर का खा रहे पी रहे होते हो ना, तो आप भी हिस्सेदार होते हो उनके जो कर्म कांड होते हैं उनको भोगने में। तो इसीलिए सपना को ये सब देखना पड़ा, भोगना पड़ा, क्योंकि कर्म कांड अंकल जी के थे कि भाई का अधिकार छीन कर बैठ गए, खाकर बैठ गए, और भोगना उनकी पोतियों को पड़ रहा है। देखो, है ना, अपनी ही चीज़ों से हाथ धोकर बैठना पड़ रहा है, अपनी ही चीज़ों से बेगाना होकर बैठना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं भोगना, कि आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेंगी। आपने तो अपने भाई का हड़प लिया, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है उनका भी नहीं मिल रहा। कोई बाहरी तीसरे लोग ही कुछ नज़र गड़ा के बैठे हैं, हर चीज़ पर अधिकार जमा कर बैठे हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं। आप कभी बैठ के सोचा आपने, आपको क्या मिला इस छल कपट करने का, दूसरे का हड़प के बैठने का? जो मज़े ले रहा है वो तो बाहरी लोग ले रहे हैं, और उनके लिए आप क्यों अपनी पापों की गठरी भर के ढोए जा रहे हैं, उसे अपने सर पर, पीठ पर रखकर? आप क्यों बोझा ढो रहे हैं? आपको इस चीज़ से अब कुछ लेना देना ही नहीं है।
हाँ, अभी भी समय है, जब तक जीवित बैठे हो समय है आपके पास। आप चाहो तो इस भूल को सुधार सकते हो और अपना आने वाला जो जन्म है या आपकी जो पीढ़ियां हैं, बेटियां जो पोतियां हैं, अगर आपको 0.1% भी अपनी पोतियों से मोह है, लगाव है, और आप मानते हैं कि मेरे बेटों का अंश है ये, और मेरे बेटे चले गए तो क्या ये ही हैं, इनके अंदर मैं देख सकता हूँ उनको, तो प्लीज़ अपने डिसीजंस को, जो आपने गलत डिसीजन लिए थे पास्ट में, वो फ्यूचर में आप सुधारिए, उनको संभालिए अपने आप को। और ये सोचिए मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूँ, कौन भोगेगा इस सुख को? क्या मैं इतना खा रहा हूँ कि मुझे ये सब करना पड़े, या मेरी ज़रूरतें इतनी बड़ी हैं कि मैं ये सब करके खाऊं, ये सब करके अपनी ज़रूरतें पूरी करूं? जिस दिन आप ये बैठ के सोचेंगे ना, तो देखना सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ। और आप अगर भूखे भी बैठे होंगे ना एक टाइम, तो आप सुख का अनुभव करेंगे, डिप्रेशन या टेंशन का नहीं। और आपको कुछ फालतू की चीज़ पीनी या लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आसानी से नींद आ जाएगी, क्योंकि मन में एक ऐसा सुख होगा, ऐसी शांति होगी कि भाई हमने किसी का भला कर दिया, हमने अपने हिस्से का कर दिया जो करना था। जो फिर वो जो बैठा है ना ऊपर वाला, वो लड़ना शुरू करता है आपके लिए।